हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखते हुए चलिएगा और साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपने भव्य सौंदर्य, अद्भुत प्राकृतिक छटा और जीवनदायिनी औषधियों से भरपूर फूलों की घाटी चमोली जिले में उच्च हिमालयी क्षेत्र में नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। इसकी स्थापना 6 सितंबर 1982 को की गई थी और इसका क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है। 2005 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। फूलों की घाटी को गंधमादन घाटी, वैकुंठ, भ्यूडार पार्क, पुष्पावली, पुष्परसा और फ्रैंक स्माइथ घाटी आदि नामों से भी जाना जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3600 मीटर और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में चमोली जिले से पिथौरागढ़ जिले तक विस्तृत है। सर्वप्रथम 1862 में चमोली के इस स्थान पर पुष्पावती घाटी की खोज एडमंड स्मिथ द्वारा की गई थी। 1931 में फ्रैंक स्माइथ, एरिक शिम्पटन और आर.एल. होल्ड्सवर्थ ने माउंट कामेट से वापस आते समय इस स्थान पर पहुंचे। यहाँ पर फूलों की विविधता, मनमोहकता और जैव विविधता से प्रभावित होकर उन्होंने इस स्थान को वैली ऑफ फ्लावर्स नाम दिया। फ्रैंक स्माइथ ने यहाँ सर्वेक्षण किया और लगभग 2500 वनस्पति प्रजातियां खोजी। इनमें से करीब 250 किस्म के बीज वे अपने साथ विदेश ले गए। फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स 1947 में प्रकाशित होने के बाद पूरी दुनिया का ध्यान फूलों की घाटी की ओर गया। 1939 में जॉन मार्गरेट लेक, जो कि रॉयल बॉटनिक गार्डन की एक वनस्पति शास्त्री थी, वे यहाँ फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने आई थी, परंतु 4 जुलाई 1939 को पैर फिसलने की वजह से उनकी मौत हो गई। बाद में उनकी बहन ने उसी स्थान पर मार्गरेट का एक मेमोरियल बनाया। 1934 में नंदा देवी अभयारण्य क्षेत्र के बारे में एरिक शिम्पटन और बिल टिलमैन ने बताया। 1980 में इस क्षेत्र को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया और फूलों की घाटी वाले क्षेत्र को 1980 में ही राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। 1982 में इस पार्क का नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से बदलकर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किया गया और 6 सितंबर 1982 को इसे फूलों की घाटी नाम दिया गया। 1988 में फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विस्तृत करके नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया। 1993 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रोफेसर चंद्रप्रकाश काला इस घाटी में आए और संरक्षण व शोध से संबंधित कार्य उनके द्वारा यहाँ किए गए। उन्होंने यहाँ लगभग 520 एल्पाइन प्लांट्स ढूंढे। 2 पुस्तकें द वैली ऑफ फ्लावर्स, मिथ्स एंड रियलिटी और इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन ऑफ द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क लिखी। 1983 से फूलों की घाटी क्षेत्र में जानवरों का चरना प्रतिबंधित है। जून से अक्टूबर तक फूलों की घाटी आकर्षक रंगीन फूलों से आच्छादित रहती है और इसी समय यह पर्यटकों के लिए खोला जाता है। फूलों की घाटी में दुर्लभ प्रजाति के एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, रेड फॉक्स, ब्लू शीप आदि पाए जाते हैं।
1992 में यहाँ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI द्वारा एंजियोस्पर्म की 600 प्रजातियां और 30 टेरिडोफाइट्स भी रिकॉर्ड किए गए। 1998 में चंद्र प्रकाश काला ने यहाँ दुर्लभ और संकटग्रस्त 31 प्रजातियां क्लासिफाई की। 2004 से प्रतिवर्ष यहाँ सर्वे किया जाता है। पार्क में अनेक वनस्पतियां और पुष्प जैसे ब्रह्मकमल, जटामासी, हिमकमल, सोम, रतनजोत, शिवधतूरा और नीली पॉपी आदि मिलते हैं। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदन कानन कहा गया है। महाकवि कालिदास के मेघदूत में इसका वर्णन अलका के नाम से किया गया है। जनश्रुति है कि महाभारत कालीन भीमसेन यहाँ पारिजात पुष्पों की खोज करने आए थे। सन 2000 में इस बायोस्फीयर रिजर्व का और विस्तार किया गया। अकेले फूलों की घाटी का क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है और यह उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को मिलाकर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कुल 2,23,674 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है और इसके बाद 5,148.57 वर्ग किलोमीटर का बफर जोन भी है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 2005 से यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल है। फूलों की घाटी को 14 जुलाई 2005 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया। फूलों की घाटी नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। जोशीमठ से गोविंद घाट और घंघरिया होते हुए फूलों की घाटी तक पहुंचा जाता है। घंघरिया से यहां तक 5 किलोमीटर की दूरी है। यहां पर पुष्पावती नदी बेसिन है जो टिपरा ग्लेशियर से होकर बहती है। फूलों की घाटी में पॉलीगोनम नामक झाड़ीनुमा घास बहुतायत में हो गई थी। यह घास अपने आसपास की वनस्पतियों को खत्म कर देती है। पॉलीगोनम घास को अमेला या नटग्रास भी कहा जाता है। इस झाड़ी का विस्तार बहुत तेजी से होता है और इस झाड़ी को फूलों की घाटी से खत्म करने का प्रयास चल रहा है। इस झाड़ी के साथ ही लैंटाना कमरा घास और कांग्रेस घास आदि भी फूलों की घाटी के लिए खतरा बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी पर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।